हेलो कॉम्पिटिटर्स, हमारे प्यारे अभ्यर्थियों। आज हम लोग चर्चा करेंगे बुद्ध और उनके दिए हुए दर्शन की। क्योंकि कई मिथक अवधारणाएं बुद्ध को लेकर है कि बुद्ध ने एक नए धर्म का प्रतिपादन किया। बुद्ध का जो धर्म था वो ब्राह्मण विरोधी धर्म था या हिंदू विरोधी धर्म था। इस तरह के कई एस्पेक्ट लोगों के द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं जो कि मूलतः गलत है। आज हम लोग बुद्ध के बारे में जानेंगे और यह जो टॉपिक है ना, ये लगभग सभी कंपटीशंस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और हर एक व्यक्ति को, हर एक कंपटीटर को इस विषय में जानकारी होनी चाहिए। तो बुद्ध जो है ना, वो 600 बीसी का जो समय है, जो कालखंड है, जिसे हम लोग महाजनपद काल या सूत्र काल भी कहते हैं, यह युग क्रांतियों का युग था, परिवर्तन का युग था। ना ही भारत में बल्कि संपूर्ण विश्व के लिए इस युग में कई महान दार्शनिक पैदा हुए, जैसे अजीत केशकम्बलिन, मक्खली गोशाल, संजय बेलट्ठी पुत्र, महात्मा बुद्ध, महावीर जैन, चारवाक। इसके अलावा पाइथागोरस, जरथुस्ट्र, ये सब इसी लाओ से, चीन में लाओ से, कन्फ्यूशियस, ये सब इसी युग का देन है। और यह युग जो था वो परिवर्तनवादी धर्म युग था। आज हम लोग बुद्ध के बारे में जानेंगे कि बुद्ध कौन थे और इन्होंने क्या दर्शन दिया, इनके दर्शन का सार तत्व क्या था, इनका फोकस कहाँ था। कोई भी धर्म के जो प्रणेता होते हैं ना, वो किसी मौलिक दर्शन के साथ नहीं आते, बल्कि उनका दर्शन जो होता है वो तत्कालीन परिस्थितियों से प्रसूत होता है। आज हम लोग यह समझने का प्रयास करेंगे। तो बुद्ध का ही जन्म हुआ था ना, वो 563 ईसा पूर्व में, 563 बीसी में हुआ था, लुम्बिनी नामक स्थान पे, लुम्बिनी नामक स्थान पे, जिसकी पहचान जो है वो की गई है रूमिनदेई से। रूमिनदेई जो अभी नेपाल में इनके पिता का नाम था शुद्धोधन। शुद्धोधन जो कपिल वस्तु जो है, ये गणतंत्र था उस समय नेपाल की तराई में। वहीं पर जो शाक्य कबीला था ना, शाक्य कबीला, उसी के प्रधान थे शुद्धोधन, मतलब शासक वर्ग से बिलोंग करते थे। हालांकि कपिल वस्तु में लगभग 80,000 परिवार का यह गणतंत्र था, जिसके प्रधान थे शुद्धोधन, अर्थात जो बुद्ध के पिता थे, है ना। इनकी माता का नाम था महामाया। इनकी माता का नाम महामाया था, है ना। और बुद्ध के जन्म से पहले कई बौद्ध ग्रंथों से यह सूचना मिलती है कि एक बार महामाया ने एक स्वप्न देखा कि वो किसी सरोवर में स्नान कर रही है और एक हाथी कमल का फूल लिए हुए उनके गर्भ में प्रवेश कर जाता है। और जब इस घटना का जिक्र, उल्लेख वो दराज दरबार में करती है, तो एक कालदेव नाम के ज्योतिषी थे, कालदेव, या कौंडिन्य भी उनका नाम आता है, कौंडिन्य। कौंडिन्य या कालदेव ने यह भविष्यवाणी की कि आपको संतान उत्पन्न होने वाला है और यह संतान या नहीं तो चक्रवर्ती शासक बनेगा या साधु संत बन जाएगा। इस बात से शुद्धोधन थोड़ा चिंतित हुआ और जब महामाया प्रसव के लिए अपने मायके जा रही थी, तो रास्ते में ही एक बगीचे में साल वृक्ष के नीचे बुद्ध का जन्म हुआ, है ना। बौद्ध ग्रंथों से यह सूचना मिलती है कि बुद्ध जन्म के बाद उठकर खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि यह मेरा अंतिम जन्म है ना।
इस तरह की कहानी बौद्ध ग्रंथों से ये सूचना मिली, है ना। क्योंकि बौद्ध धर्म या बुद्ध के प्रति जो विश्लेषण हम लोग करते हैं ना, एक तो जो तार्किक आधार है उस आधार पर करते हैं, और कुछ जो धार्मिक पुस्तकों में भी जो उल्लेख किया गया है वहां से भी हम लोग बातों को लेते हैं, है ना। तो कुछ मिथक अवधारणा भी है, लेकिन कई रिसर्च हुए हैं, कई किताबें ऐसी हैं जहां से हमें सूचना मिलती है। ठीक है, तो जब बुद्ध का जन्म हुआ उसके छठे सातवें दिन ही महामाया की मृत्यु हो गई। तब उनके पिता शुद्धोधन ने महामाया की जो बहन थी जिनका नाम प्रजापति प्रजापति गौतमी से विवाह किया, और प्रजापति गौतमी ने ही बुद्ध का लालन पालन किया। और पिता शुद्धोधन जो थे ना, उनका नाम रखा था, बचपन का नाम जो था बुद्ध का वो था सिद्धार्थ, है ना। और इनके गोत्र का नाम था गौतम गोत्र से ही बिलोंग करते थे, है ना। और जब पिता शुद्धोधन को वो भविष्यवाणी याद आती थी तो वो चिंतित हो जाते थे गौतम को लेकर, सिद्धार्थ को लेकर, और उसके चारों ओर सुख सुविधा और विलासिता से संबंधित चीजों का व्यवस्था जो है उनके पिता के द्वारा किया जाता कि ताकि इसका मन सन्यास की ओर ना भटके। लेकिन बुद्ध हमेशा चिंतित रहते थे, सिद्धार्थ जो था वो हमेशा चिंतित रहता था। उसके एक मित्र का नाम था चाण, बुद्ध के एक मित्र थे, बहुत ही क्लोज मित्र, जिसका नाम चाण, या कुछ किताबों में इनका नाम छन्न भी मिलता है। तो चाण और या छन्न, है ना। तो इसके उनके साथ, चाण के साथ एक दिन बुद्ध जो थे वो किसी बगीचे में टहल रहे थे, तो 4 दृश्य उत्पन्न हुआ वहां, और यह कहा जाता है कि इन 4 दृश्यों का बुद्ध के जीवन पर बहुत ही व्यापक प्रभाव पड़ा था। तो ये 4 दृश्य क्या थे इसके बारे में आप लोग जाने। ये 4 दृश्य क्या थे? ये पहला दृश्य था एक बीमार व्यक्ति, दूसरा एक वृद्ध व्यक्ति, तीसरा एक डेड बॉडी अर्थी, और चौथा एक सन्यासी। कहते इन चारों दृश्य का बुद्ध के जीवन पर बहुत ही व्यापक प्रभाव पड़ा। जब उसने एक बीमार व्यक्ति को देखा जो दर्द से करा रहा था, तो उसने कभी इस तरह के व्यक्ति का दर्शन नहीं किया था सिद्धार्थ ने। उसने अपने मित्र चाण से पूछा, ये चाण, ये कौन है ये व्यक्ति, ये सब क्यों दिख रहा है, ये दर्द से क्यों करा रहा है? तो चाण ने कहा, घबराओ मत सिद्धार्थ, ये तो जीवन की सच्चाई है, शरीर है तो व्याधियां होंगी, कष्ट होगा, ये सबों को होता है, इसलिए इससे घबराने की कोई बात नहीं है। जब आगे बढ़ा और एक वृद्ध व्यक्ति को देखा जिसके चेहरे पे झुर्रियां थी, रूप थोड़ा विकृत नजर आ रहा था, तो फिर उसने घबरा के पूछा कि चाण, ये कौन है, ऐसा ये क्यों दिख रहा? तो चाण ने सिद्धार्थ को कहा कि सिद्धार्थ, घबराने की बात नहीं है, ये तो जीवन की अवस्था है जो हर एक व्यक्ति इस अवस्था में पहुंचता है। ये वृद्धावस्था है जो हम तुम सभी लोग इस अवस्था में पहुंचेंगे, इसलिए घबराना नहीं। जब कुछ और आगे बढ़ा तो एक अर्थी दिखाई दिया जिसके पीछे उनके परिजन विलाप कर रहे थे। यह दृश्य देखकर बुद्ध घबरा गया और उसने पूछा कि चाण, ये क्या है, लोग क्यों विलाप कर रहे हैं? चाण ने कहा, घबराने की बात नहीं है सिद्धार्थ, ये तो जीवन का परम सत्य है, ये मृत्यु है, और इस बिछड़े में इनके परिजन इनके बिछड़ों में रो रहे हैं, इनके विरह में रो रहे हैं। जब वो कुछ आगे बढ़ा तो उसे एक सन्यासी नजर आया जो खुश था, मनमस्त था, चला जा रहा था। तो सिद्धार्थ ने पूछा, चाण, ये कौन है? तो चाण ने कहा, ये सन्यासी है, ये हर एक बंधन से मुक्त है, इसलिए ये खुश है, प्रसन्न है। और कहते हैं इन 4 दृश्यों का बुद्ध के जीवन पर बहुत ही व्यापक प्रभाव पड़ा। अब वो और चिंतित रहने लगा, गहन सोच में रहता। तब उसके पिता शुद्धोधन ने उनकी विवाह कराने का निश्चय किया, और 16 वर्ष की अवस्था में उनका विवाह यशोधरा से हुआ। उनका विवाह यशोधरा के साथ हुआ, जिसे एक प्रतियोगिता जीतने के बाद
यशोधरा से उनका स्वयंवर हुआ। इस स्वयंवर में उनके चचेरे भाई देवदत्त ने भी हिस्सा लिया था, और देवदत्त से इनकी बनती नहीं थी। देवदत्त इनसे चिढ़ता था, इनसे वैमनस्यता रखता था। और इनकी शादी के बाद इनको एक पुत्र भी हुआ जिनका नाम था राहुल। पुत्र का नाम राहुल है ना। लेकिन सिद्धार्थ हमेशा चिंतित रहता, गहन सोच में रहता, शायद वो किसी चीज का तलाश कर रहा हो, है ना। तो एक महत्वपूर्ण घटना जो है बौद्ध धर्म की, जब 29 वर्ष का सिद्धार्थ हुआ तो एक रात अपने मित्र चाण की मदद से अपने प्रिय घोड़े कथंक पर सवार होकर 29 वर्ष की अवस्था में सिद्धार्थ ने घर का त्याग कर दिया सत्य की खोज के लिए। और यह जो घटना है, गृह त्याग की घटना, बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहलाता है। महाभिनिष्क्रमण कहलाता है। और क्योंकि वो निकले थे घर से सत्य की खोज में, उन्होंने सन्यासी का वेश धरा, और सबसे पहले वो अलार कलाम उनके प्रारंभिक गुरु का नाम था अलार कलाम, जिनसे उनकी मुलाकात भेंट हुई थी वैशाली के आसपास उनका आश्रम था। और अलार कलाम जो थे वो सांख्य दर्शन के महान ज्ञाता थे, सांख्य दर्शन और ध्यान योग के महान ज्ञाता थे। उन्होंने अलार कलाम से शिक्षा ग्रहण की, लेकिन उनकी शिक्षा से बुद्ध खुश नहीं हुए। तब उन्होंने दूसरे गुरु की तलाश की, और दूसरे गुरु का नाम था रुद्रक रामपुत्र। और ये उपनिषद के महान ज्ञाता थे। उन्होंने वेदांत दर्शन अर्थात उपनिषद दर्शन की शिक्षा जो है वो रुद्रक रामपुत्र से ग्रहण किया। लेकिन इस ज्ञान से भी सिद्धार्थ को संतुष्टि नहीं मिली। उन्हें राजगृह में 5 सन्यासियों का एक दल मिला, जिनके साथ उन्होंने बोध गया में उन्होंने घोर तपस्या की। बोध गया में घोर तपस्या की, वो भी लगभग 6 साल तक ये तपस्या जो था वो चला बुद्ध का, और उनका शरीर जर्जर हो गया, सिर्फ हड्डी का ढांचा बचा। और तब सिद्धार्थ को लगा कि भाई ऐसे में तो मौत हो जाएगी और सत्य का बोध भी नहीं होगा। तो उन्होंने तपस्या छोड़ दिया, जिससे उनके 5 सन्यासी मित्र नाराज हो गए। वहां से वो पहुंचे बोध गया में उरुवेला नामक ग्राम में। जो कहाँ है उरुवेला? तो ये बोध गया, आधुनिक बोध गया है ना। उरुवेला नामक ग्राम में पहुंचे। वही निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे वो बैठे, तो उनकी मुलाकात सुजाता नामक एक गृहस्थ कन्या से हुई। और सुजाता ने उन्हें दूध से बना हुआ व्यंजन खिलाया। तब वो वहीं पर पीपल वृक्ष के नीचे ध्यान करने या तपस्या करने बैठ गए। और 49 दिनों की तपस्या के बाद वैशाख पूर्णिमा के दिन बुद्ध को परम सत्य की अनुभूति हुई या ज्ञान प्राप्त हुआ। इस ज्ञान को कहा गया निर्वाण या संबोधि। परम ज्ञान प्राप्त करने के बाद बुद्ध वहीं लगभग 7 सप्ताह तक वहीं बैठे रहे, और इस विचार में मग्न रहे कि अपने ज्ञान को या परम सत्य की अनुभूति को लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए। तो वो वहां से निकले, और रास्ते में उन्हें तपस्सु और मल्लिक नामक 2 बंजारे मिले। तपस्सु और मल्लिक नामक 2 बंजारे मिले, जिसे पहली बार बुद्ध ने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। और वहां से चलते चलते वो पहुंचे सारनाथ। वर्तमान में सारनाथ बनारस के पास है, और बौद्ध ग्रंथों में इसका नाम ऋषिपत्तन ही मिलता है।
ऋषि पत्तन या मृगदाव भी इस जगह का नाम मृगदाव या मृगदान भी कई पुस्तकों में मिलता है। तो सारनाथ में बुद्ध को अपने 5 पुराने सन्यासी साथियों से मुलाकात हो गई, जो जिनके साथ उन्होंने तपस्या की थी। और सबसे पहले सारनाथ में ही बुद्ध ने उन्हीं 5 सन्यासी मित्रों को बौद्ध धर्म का उपदेश दिया। और इस घटना को उन्होंने, जो सारनाथ में बौद्ध धर्म का पहली बार उपदेश दिया, इस घटना को कहा गया धर्म चक्र प्रवर्तन। इस घटना को कहा गया धर्म चक्र प्रवर्तन। वहां से बुद्ध निकले, उनके साथ सन्यासियों का दल। उन्होंने पाली भाषा में लोगों को उपदेश दिया। पाली चूंकि उस समय की जन भाषा थी, तो पाली भाषा का प्रयोग किया बुद्ध ने अपने उपदेश को देने के लिए। वो पद यात्रा करते, जहां जाते लोगों का हुजूम उनके साथ लग जाता, और लगभग 1000 भिक्षुओं का दल उनके साथ हो गया, जिनके नेता थे कश्यप। हर एक जाति के लोग, हर एक वर्ग के लोग बुद्ध के शिष्य बने। कहा जाता है कि यह ब्राह्मण धर्म का विरोधी धर्म था, लेकिन अगर यह प्रश्न आप लोगों से पूछा जाए कि बुद्ध के सबसे अधिक अनुयायी किस जाति से बिलोंग करते थे, तो वो थे ब्राह्मण। उन्होंने संजय, जो ब्राह्मणों के नेता थे, संजय, सारिपुत्र उनके शिष्य थे, मुगलायन, सबको बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। जब वे कपिलवस्तु पहुंचे, तब उन्होंने प्रजापति गौतमी, पिता शुद्धोदय, बहन नंदा और चचेरा भाई जो उनसे वैर भाव रखता था देवदत्त, इन सब को बौद्ध धर्म में दीक्षा दी। कई राजवंशों का संरक्षण जो था वो बुद्ध को मिला। जैसे मगध का अगर हम बात करें, मगध की बात, तो मगध के राजा बिंबिसार और अजातशत्रु, वत्स के राजा उदयन, कौशल के राजा प्रसेनजीत, ये सब उनके संरक्षक थे, है ना। चाहे वो डाकू अंगुलीमाल हो, चाहे वो चंदू नाम का कारीगर हो, चाहे सुनिधि और वर्षाकार जैसे मंत्री हो, चाहे आम्रपाली जैसी वैश्या हो। सालवती नामक वैश्या के पुत्र थे महान ज्योतिषाचार्य जीवक, ये भी बुद्ध के शिष्य थे। सभी वर्ग के लोगों ने बुद्ध से दीक्षा ली। वर्ष के 8 महीने बुद्ध पद यात्रा करते थे, है ना, और 4 महीने जो वर्षा काल होता था उसमें वो बौद्ध विहार में रुकते थे। वर्षा काल को बौद्ध धर्म में वस्सा कहा गया है। वर्षा काल को बौद्ध धर्म में वस्सा कहा गया है। उन्होंने सबसे अधिक वर्षा काल जो है वो श्रावस्ती में बिताया। श्रावस्ती जो कौशल राज्य की राजधानी थी, श्रावस्ती, उनके गतिविधियों का जो केंद्र था वो राजगृह था। उन्होंने अंतिम वर्षा काल वैशाली में बिताया, और वर्षा काल में बुद्ध जो थे वो बौद्ध विहारों में रहते थे। ये बौद्ध विहार जो होता था ना, ये दान में दी गई थी बुद्ध को। जैसे आम्रपाली वन दिया, आम्रपाली बौद्ध विहार, ये था वैशाली में। अनाथ पिंडक जो कि एक श्रेष्ठी थे और बुद्ध के शिष्य थे। अनाथ पिंडक श्रेष्ठी कहते हैं, जो व्यवसायिक वर्ग है उसके प्रधान को श्रेष्ठी कहा जाता था, श्रेणी के प्रधान को श्रेष्ठी कहा जाता था। तो अनाथ पिंडक ने, जो बुद्ध के शिष्य थे, जेठ कुमार नामक राजकुमार से 18 करोड़ स्वर्ण मुद्रा में जेतवन खरीदकर, जेतवन जो कि श्रावस्ती में है, खरीदकर बुद्ध को दान में दिया। इसी तरह बिंबिसार ने देववन नामक बौद्ध विहार जो था वो बुद्ध को दान में दिया। उसी तरह वैशाली में कुटागार शाला, वैशाली में ये भी बौद्ध विहार था जो बुद्ध को दान में दिया गया था। इसके अलावा पुब्बाराम विहार, पुब्बाराम
बिहार जो है वो भी बुद्ध को दान में दिया गया था। ये पुब्बाराम बिहार जो है ये श्रावस्ती में है, श्रावस्ती में है। इसकी संरक्षिका जो थी ना, वो विशाखा नाम की एक बौद्ध भिक्षुणी थी जो अंग महाजनपद की रहने वाली थी, विशाखा। इसी तरह एक और एक था घोषिताराम बौद्ध विहार, ये श्रावस्ती में था, जो बुद्ध को दान में दिया गया था। तो इस तरह कई बौद्ध विहार जो थे बुद्ध को दान में दिए गए थे। बुद्ध वर्ष के 8 महीने पद यात्रा करते, पाली भाषा में लोगों को उपदेश देते, और 4 महीने वर्षा काल में, जिसे बौद्ध धर्म में बस्सा कहा गया है, वो बौद्ध विहार में रहते थे। उन्होंने बहुत लंबी यात्रा की। अगर हम बात करें उत्तर में, तो उत्तर में कपिलवस्तु, दक्षिण में कौशाम्बी, पूर्व की बात करें तो अंग महाजनपद, और पश्चिम की अगर हम बात करें तो श्रावस्ती तक उन्होंने यात्रा की। हालांकि उज्जैन से उन्हें निमंत्रण मिला था, लेकिन वो उज्जैन कभी जा नहीं पाए थे। जब वो यात्रा कर रहे थे तो एक ब्राह्मण कन्या थी मंगदिया, जिन्होंने उनसे प्रणय निवेदन किया, लेकिन उनके प्रणय निवेदन को उन्होंने ठुकरा दिया, है ना। कई शिष्य थे जो बहुत क्लोज थे बुद्ध की, जैसे आनंद बुद्ध ने जितने भी उपदेश दिए हैं ना, वो आनंद को संबोधित करते हुए दिए। उसी तरह आनंद थे, उपाली थे, और संजय थे, सारिपुत्र थे, मोगलायन थे, ये सुनीति थे जो कि भंगी था, वो भी बुद्ध के शिष्य थे, है ना। हर एक वर्ग के लोग, करिश्माई व्यक्तित्व था बुद्ध का, और बहुत ही सरल भाषा में बुद्ध लोगों को उपदेश देते थे, है ना। 483 बीसी में उन्होंने कुशीनगर की यात्रा की, 483 बीसी में, और वहां कुंद लोहार के यहाँ, कुंद नाम था उस लोहार का, कुंद लोहार के यहाँ उन्होंने भोजन किया। कहा जाता है कि उन्होंने सोकर मांस उन्हें खिलाया गया। सूकर मांस का अर्थ होता है कंदमूल, पेड़ का जड़, और कुछ पेड़ का जड़ जहरीला भी होता है। हालांकि कुछ इतिहासकार कहते हैं कि सुअर का मांस खिला दिया गया, जो कि नितांत गलत बात है ना। उन्हें कंदमूल खिलाया गया, उससे उनको पेचिश हो गया, और इसी पेचिश के कारण उनकी मृत्यु हो गई। और उनकी जो मृत्यु हुई, इस घटना को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। महापरिनिर्वाण कहा जाता है। बुद्ध का मतलब होता है जागृत, प्रकाशवान। उन्हें तथागत भी कहा जाता है। तथागत का मतलब होता है जिन्होंने सब कुछ पा लिया। उन्हें, चूंकि वो शाक्य कुल के थे, इसलिए उन्हें शाक्य गुरु भी कहा जाता है। जब बुद्ध की मृत्यु हुई तो उनके अवशेष को 8 भाग में बांटा गया। 8 भाग में 7 भाग 7 गणतंत्रों को दिया गया, और 1 भाग मगध के राजा अजातशत्रु को दिया गया। और इन्हीं अवशेषों पर 8 स्तूपों का निर्माण हुआ। बौद्ध धर्म में स्तूप जो है, स्तूप बुद्ध के मृत्यु का प्रतीक है। तो बुद्ध ने बहुत ही व्यवहारिक दर्शन देने की कोशिश की, बहुत ही सरल भाषा का प्रयोग किया बुद्ध ने। मैंने कहा कि बहुत ही करिश्माई व्यक्तित्व थे बुद्ध का दर्शन बहुत ही सरल और सहज दर्शन है। बुद्ध ने मानवतावादी दृष्टिकोण के साथ, व्यक्तिवादी दृष्टिकोण के साथ अपने दर्शन को प्रस्तुत किया। उनके जो दर्शन है, उनका जो थॉट है, वो गतिशीलता का पोषक है। उन्होंने नैतिकतावाद और कर्मवाद पर अधिक फोकस किया, है ना। ये जो युग है ना, मैंने पहले ही कहा था कि कभी भी कोई धर्म के जो प्रणेता होते हैं ना, मौलिक दर्शन के साथ नहीं आते। उनके दर्शन जो होते हैं वो तत्कालीन परिस्थितियों से बहुत अधिक प्रभावित होते हैं। 600 BC का युग जो था वो क्रांतियों का युग था।
वहां लोगों को कर्मवादी होना था, लेकिन धर्म से प्रसूत जो विसंगतियां होती हैं, डिपेंडेंसी की जो प्रवृत्ति है, वो लोगों में बढ़ती चली गई। सब कुछ के लिए यज्ञ करना, कर्मकांड करना, डिपेंडेंसी बढ़ता चला गया, कर्म से विमुख लोग होते चले गए। यज्ञ के नाम पर हजारों हजार पशुओं की बलि भी दी जाती थी। तो उन्होंने लोगों को जागृत करने का काम किया। लोग उलझे कहाँ थे? भगवान, पारलौकिक दुनिया, आत्मा, परमात्मा। बुद्ध यहां बिल्कुल चुप है। उन्होंने ना तो किसी धर्म की बुराई की, ना ही भगवान के संदर्भ में कुछ कहा, और ना ही आत्मा के संदर्भ में कहा। तो इसलिए कहा जाता है कि जो बौद्ध धर्म है वो अनीश्वरवादी है, अनात्मवादी है, कर्मवादी है, नैतिकतावादी है। इन्होंने जातिवाद, कर्मकांड, अंधविश्वास इत्यादि का विरोध किया। बुद्ध ने कभी नहीं कहा कि मैं किसी धर्म की स्थापना कर रहा हूं। उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा। उनके उपदेशों को उनके अनुयायियों ने धर्म मान लिया, है ना। बुद्ध तो लोगों को मात्र जागृत करना चाहते थे। वो तो क्रांति पुत्र थे। उनका उद्देश्य था समाज का नैतिक उत्थान हो। उनका सोच व्यक्ति पर केंद्रित था। और जो उनके दर्शन है ना, भगवान बुद्ध के जो दर्शन है, उसे कहा गया है प्रतीत समुत्पाद। बौद्ध दर्शन को क्या कहा गया है? प्रतीत समुत्पाद। इसका मतलब क्या है? प्रतीत समुत्पाद का मतलब होता है कि हर एक कार्य के पीछे कोई ना कोई कारण होता है, और हर एक कारण के पीछे कोई ना कोई कार्य होता है, जिसे कहा गया कार्य करण श्रृंखला। अतः उनका जो मानना था कि ये जो सृष्टि है वो दुखमय है, और इस दुख का कारण है हमारा बार बार जन्म लेना, है ना। और हमारे जन्म लेने का कारण है हमारा कर्म फल रूपी चक्र। इसलिए बुद्ध जो है वो पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, पुनर्जन्म में बुद्ध विश्वास करते हैं। तो इस आधार पर बुद्ध ने 4 आर्य सत्य का प्रतिपादन किया। पहला दुख, अर्थात दुख है। दूसरा दुख समुदय, अर्थात दुख के कारण है। तीसरा दुख निरोध, दुख के निदान है। और चौथा दुख निरोध प्रतिपदा, दुख के निदान के उपाय है। ये 4 आर्य सत्य का बहुत अधिक महत्व है बुद्ध के दर्शन में। पहला है दुख, अर्थात दुख है, ये सृष्टि दुखमय है। दूसरा दुख समुदय, इस दुख के पीछे कोई ना कोई कारण है। तीसरा दुख निरोध, दुख के निदान है। और चौथा दुख निरोध प्रतिपदा, इस दुख के निदान के उपाय है ना। तो इस दुख के निदान के उपाय के रूप में बुद्ध ने क्या कहा? उन्होंने बहुत ही सरल मार्ग बतलाया, क्योंकि जीवन का लक्ष्य है निर्वाण, अर्थात परम सत्य को प्राप्त करना, अर्थात मोक्ष को प्राप्त करना। अगर आप सुखमय रहना चाहते हैं तो आपको जन्म मरण के चक्र से दूर रहना होगा। प्रेम की आसक्ति जो है वो आपको बांध के रखती है, इसलिए तो आप बार बार जन्म लेते हो। और अगर बार बार जन्म लोगे तो दुखी रहोगे। बुद्ध का यही मानना था, प्रतीत समुत्पाद का यही सार तत्व है। तो दुख के निदान के उपाय के रूप में बुद्ध ने क्या कहा? तो बुद्ध ने कहा कि अगर आप मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, दुख के निदान का उपाय चाहते हैं, तो आपको अष्टांगिक मार्ग पर चलना होगा। आपको अष्टांगिक मार्ग पर चलना होगा। अष्टांगिक मार्ग, 8 फोल्ड पाथ, अष्टांगिक मार्ग अर्थात 8 मार्ग उन्होंने बताया। ये मार्ग क्या था? ये डिसिप्लिन है, ये एक अनुशासन है जो कर्म पर फोकस करता है, व्यक्तियों के नैतिक उत्थान पर फोकस करता है।
तो ये अष्टांगिक मार्ग क्या है? ये है पहला, सम्यक दृष्टि, राइट व्यू, दुनिया को सही नजरिए से देखना, सत्य को समझना, है ना। कोई स्यूडो कंसेप्ट या एस्पेक्ट क्रिएट नहीं करना है, जो है उसको रियल भाव में समझना, दैट इज सम्यक दृष्टि। दूसरा, सम्यक संकल्प, राइट इंटेंशन, अच्छे और करुणा भरे विचार को रखना, बुरे इरादों से दूर रहना। इसका मतलब होता है कि सबके प्रति आप अच्छे भाव को रखें, अच्छा इंटेंशन रखें, यही कहता है सम्यक संकल्प। तीसरा, राइट स्पीच, सम्यक वाक, झूठ बोलना, अपशब्द बोलना, दूसरे को कष्ट देने वाले शब्द को बोलना, इससे हर एक व्यक्ति को दूर रहना चाहिए, यह संदेश देता है सम्यक वाक। चौथा, सम्यक कर्म, राइट एक्शन, जैसे हिंसा, चोरी, गलत काम, इन सब से दूर रहना, व्याभिचार से दूर रहना है, बुरे कर्मों से दूर रहना है, जिसको कहा गया सम्यक कर्म। पांचवा, सम्यक आजीविका, राइट लाइवहुड, आपको धर्मानुसार आचरण करके अपने आजीविका के साधन को चलाना है, बुरे कर्म से नहीं, सत्य कर्म से, दैट इज सम्यक आजीविका। सम्यक प्रयास, राइट एफर्ट, बुरी आदतों को छोड़ने और अच्छी आदतों को अपनाने की बात इस माध्यम से बुद्ध ने की है। और सातवां है राइट माइंडफुलनेस, मतलब सम्यक स्मृति, हर पल को जागरूक होकर जीना, कॉन्शियस होकर जीना, ध्यान रखना, दैट इज कॉल्ड सम्यक स्मृति। और सम्यक समाधि, मन को एकाग्रचित्त करना, ध्यान लगाना, है ना, मेडिटेशन करना। ये 8 मार्ग जो है वो बुद्ध ने दिया। और अगर कोई भी व्यक्ति इस मार्ग पे चलता है तो उसको जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। उसे क्या हो जाता है? उसे निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है, जो परम लक्ष्य है बौद्ध धर्म का, निर्वाण की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति। क्योंकि बुद्ध ने बहुत ही सरल मार्ग का प्रतिपादन किया, उनके दर्शन बहुत ही सहज हैं, उन्होंने एक सरल मार्ग बतलाया जन्म मरण के चक्र से मुक्त होने के लिए, निर्वाण प्राप्ति के लिए। इसीलिए बौद्ध धर्म को मध्यम प्रतिपदा अर्थात मध्यम मार्गी धर्म कहा गया। तो आज हम लोगों ने बुद्ध के जीवनी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा की, साथ में बुद्ध के उपदेशों की भी चर्चा की, है ना। बुद्ध कोई धर्म के प्रणेता नहीं थे, उन्होंने कोई धर्म की स्थापना नहीं की, उनके अनुयायियों ने उनके उपदेश को धर्म बना दिया। और ना ही ये धर्म, अगर धर्म है तो बुद्ध का के दर्शन में कहीं यह परिलक्षित नहीं होता कि वो किसी दूसरे धर्म की आलोचना कर रहे हैं या वो प्रतिक्रियावादी है। इस तरह की बातें उनके दर्शन से प्रसूत नहीं होती। बहुत ही सरल और सहज व्यक्तिवादी धर्म, मानवतावादी धर्म, कर्मवादी धर्म है बौद्ध धर्म। अपने मौलिक स्वरूप की अगर हम बात करें तो करुणा, दया, सहनशीलता, अनुशासन, ये सब बौद्ध धर्म के सार तत्व है ना। आज हम लोगों ने बुद्ध और उनके दर्शन को समझने का प्रयास किया है। अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो हमारे चैनल करियर कंसल्ट को निश्चित रूप से आप सब्सक्राइब करें, इससे हमारा मनोबल बढ़ता है। और बेल बटन दबाएं ताकि कोई भी वीडियो जो आएगा भविष्य में वो आप तक सहजता के साथ पहुंच सके। और समस्त शुभकामनाओं के साथ आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं और बहुत जल्द एक नए टॉपिक के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।